औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी में जो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा इज परफॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। हमने एनी बेस टू बाइनरी एनी बेस टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी बेस हमने डिस्कस कर लिया पीछे, और होप सो आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। मैंने एक्टिविटीज़ भी आपको करके दिखाई, एक एक पार्ट, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट के ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये टेबल किस तरह से बनाना है, रट्टा तो नहीं लगाना इसको। ये टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑक्टल है, ठीक है, ऑक्टल नंबर्स हैं और आपने उनकी बाइनरी करनी है। ठीक है, तो ऑक्टल से बाइनरी में करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्टल तो आपके पास नंबर्स है ना, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। ठीक है, आपको पता है 1 से लेकर 7 तक इसके नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बाइनरी है वो कैसे आएगी, आपने यहाँ पे उन्होंने कहा है 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो अगर 3-bit होगा तो आपको ये याद रखना होगा कि जो फार्मूला आपको याद रखना होगा कि इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 आपके पास जो है वो बिट्स है ना। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे लिखना होगा, याद करने का या अटेम्प्ट करने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे आप 4 ज़ीरोज़ आप यहाँ पे कर देंगे कंजक्टिव, 4 1s कर देंगे उसके बाद आप कंजक्टिव। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4 1s। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पेयर्स की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, यानी कि 0011 0011 इस तरह करके। ठीक है, ये आ जाएगा अब आपके पास 0 0 1 1 0 0 1 1। अब ऑल्टरनेट में करना है हमने। ठीक है, अब ऑल्टरनेट में कैसे होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये आपके पास जो है वो टेबल बन गया। आपको आसानी से जो है वो टेबल बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन 3-bit वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 बिट्स आपने बाइनरी इक्विवेलेंट बनानी है, तो उसके लिए हम 4 ज़ीरोज़ एंड 4 1s करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 पेयर्स में कर लेंगे, 2 ज़ीरोज़ 2 1s 2 ज़ीरोज़ 2 1s, उसके बाद ऑल्टरनेट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है कि ये टेबल किस तरह से हमने बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने जो है वो बाइनरी से ऑक्टल करना है या ऑक्टल से बाइनरी करना है, वो आप आसानी से कर पाएंगे ये टेबल बनाने के बाद। ठीक है, इस टेबल को बनाने के बाद ये टेबल आपने बनाना होगा, और उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन होगा बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी, वो आप आराम से कर लेंगे। यूजिंग दीज कन्वर्जन्स एनी ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। आगे चलते हैं। ये सिंपल एग्जांपल आपको करके दिखाई हुई है। ठीक है, फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। अब 7 जो है वो 111 के इक्वल था, 111 के इक्वल था, और 3 आपके पास जो है 011 के इक्वल था, 0 आपके पास ट्रिपल ज़ीरोज़ की इक्वल आता है, और 1 जो है वो 001 के इक्वल आता है। तो यही आप लिखते जाएंगे। 73017 के लिए 111, 3 के लिए 011, 0 के लिए 000, और 1 के लिए 001। तो ये पूरी बाइनरी आपकी आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर भी आप बता दीजिएगा कमेंट करके, कमेंट में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी अगेन विद एग्जांपल्स वगैरह। ठीक है, अभी हम जो है वो करेंगे ना एक्टिविटी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाइनरी से ऑक्टल में करने के लिए भी अगेन हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 का पेयर्स बनाने होंगे, 3 मतलब ग्रुपिंग करनी होगी 3 की। ठीक है,
टेक ग्रुप ऑफ 3 बाइनरीज फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से आपने 3 की बाइनरीज करनी है। राइट साइड से क्यों करनी है? राइट साइड से इसलिए करनी है कि अगर हमारी नंबरिंग मतलब नहीं पूरी आती, कंप्लीट नहीं बनता, तो फिर हम ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 1 1 00 111 और 000 एंड 101 101। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पेयर्स ग्रुपिंग करते हैं तो ये एक ग्रुप हो गया, ये आपके पास 3 का दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, और ये आपके पास एक और ग्रुप हो गया, ये 1 तो अकेला बच जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड पे ज़ीरो लगाने से आपको पता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज़ हैं, स्टार्ट में ज़ीरो लगाएं 10 ही रहेगा, लेकिन एंड पे लगाएंगे तो 100 बन जाएंगे। तो इसलिए राइट साइड से हमें ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम ग्रुपिंग जब कर लेते हैं 3 के जब ग्रुपिंग हो जाती है तो उसके बाद आपने जो टेबल बनाया होगा वहाँ से आप देख लेंगे कि ये नंबर किसके इक्वल आता है ऑक्टल में। जैसे कि 101 जो है ऑक्टल आपके पास आई है, वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन था ना, तो इसके मुताबिक जो आपके पास 101 है वो आता है 5 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद 000 हैं वो 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर 111 है वो 7 के इक्वल, 100 जो है वो 4 के इक्वल, और ये 001 1 के इक्वल। तो इस तरह से 14705 हमारा आंसर आ जाएगा किस में, क्या कहते हैं, ऑक्टल में। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई कि हमने कैसे ग्रुपिंग करनी है। और अगर हमारे पास स्टार्टिंग में अकेला रह जाता है या दो रह जाते हैं तो फिर हमने स्टार्ट में ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो ग्रुपिंग होगी वो कंप्लीट, 3 की ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसा कि ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अब एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में कोई एक एक पार्ट मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ, और यहाँ पे हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये आपके पास जो है वो टेबल आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी में हमने कन्वर्जन करनी है। तो 6 का आपके पास टेबल के मुताबिक क्या वैल्यू होती है? 6 के टेबल के मुताबिक आपके पास वैल्यू जो है वो है 110। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, 110 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 110। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास 3 है। 3 के इक्विवेलेंट आपके पास 011 आता है, वो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट आपके पास 000 हैं, तो 000 लिख लिए। उससे नेक्स्ट भी आपके पास 0 है तो वहाँ पे भी 000 आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 के इक्वल 101 होता है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं कंबाइन। तो ये यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। 63005 ऑक्टल में आपके पास बेस 8 में इक्वल होता है 110 उसके बाद 011, और नेक्स्ट में आपके पास 3 ज़ीरोज़ एंड देन 3 ज़ीरोज़, और उसके बाद 101। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा किसका, ये 63005 इज इक्वल टू 1100 6 ज़ीरोज़ एंड 101। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ पे बेसिस प्लेस करनी है। यहाँ की बेस होगी 8 और इसकी बेस होगी आपके पास 2। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है कि ये आपके पास किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन एक नेक्स्ट आपके पास था उसका बाइनरी से ऑक्टल में, तो वो किस तरह से करेंगे। बाइनरी से ऑक्टल हमने करना है तो वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। आपके पास यहाँ पे जो दी हुई है इसको हमने ग्रुपिंग कर लेनी है 3 की फ्रॉम राइट साइड, तो वो हम कर लेते हैं। अब ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन है नेक्स्ट बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए 4th पार्ट में यहाँ पे आपके पास कर रही हूँ। ठीक, तो ये आपके पास अब बन ये ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब ग्रुपिंग आपके पास हो गया। अब इसको हम जो है वो इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं।
ठीक है, इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसमें हमें ज़ीरोज़ ऐड नहीं करने पड़े। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है वो वैल्यूज़ इसके इक्विवेलेंट क्या हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1117 के इक्वल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ज़ीरोज़ हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट आपके पास 100 है तो 100 जो है वो 4 के इक्वल होता है। और लास्ट नेक्स्ट आपके पास 110 है और 110 जो है वो 6 के इक्वल होता है। और लास्ट में आपके पास 101 है और 1015 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 70465 ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर हम नीचे इकट्ठा कर लेते हैं इसको अब। 70465, ठीक है, और इसकी बेस आपके पास 8 आ जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बेस जो है वो 8 आ जाएगी। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन होगा जिसमें आपको खुद से करना होगा, ज़ीरोस लगाने होंगे तो वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन उठाया बाय चांस उसमें ज़ीरोस ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, खुद ही ग्रुपिंग हो गई थी। ठीक है, ये आपके पास बेस 8 और वो आपके पास बाइनरी में था क्वेश्चन। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है, क्लियर है सब कुछ, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आपके पास हेक्सा टू बाइनरी और हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा आपके पास कन्वर्जन है। ये भी सेम इसी तरह से आपने टेबल ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे 4 बिट बाइनरी ग्लैन टेबल बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास 4 है वैल्यूज। ठीक है, तो जो आप बनाएंगे ना टेबल, तो उसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे वो 2 की पावर 4 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 होगा, तो उसके लिए भी टेबल किस तरह से बनाया जाएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि 2 की पावर 4 इसका मतलब है कि यहाँ पे 16 कम्बिनेशंस बनने हैं। तो हम जो ज़ीरोज़ और वंस का पेयर बनाते थे ना, मतलब ग्रुप बनाते थे जो, तो यहाँ पे अब 8 ज़ीरोज़ एंड 8 वंस आएंगे, फिर 4 ज़ीरोज़ 4 वंस आएंगे, फिर 2 ज़ीरोज़ 2 1 आएंगे, फिर 0 1 0 1 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। पहले जो आपको मैं समझाऊंगी यहाँ पे किस तरह से टेबल जो है वो बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ कि ये पिछले से थोड़ा सा मिलता जुलता, इसलिए हर से कि टेबल इजीली आप यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं कि किस तरह से टेबल बनेगा। पीछे थ्री बिट बाइनरी का मैंने बनाना था टेबल, तो वो बना दिया। अब यहाँ पे 4 बिट बाइनरी का टेबल आपको मैंने बनाना सिखाना है। ये आपके पास टेबल आ चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, सिंपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 8 ज़ीरोज़ एंड 8 वन सबसे पहले लगाने हैं। ठीक है, ये कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने 8 ज़ीरोज़ एंड लास्ट में 8 वंस लगाए हैं। ठीक है, तो ये 8 ज़ीरोज़ 8 वंस आ जाएगा। उसके बाद 4 ज़ीरोज़, ये आपके पास 4 ज़ीरोज़ और ये 4 वंस, अगेन 4 ज़ीरोज़ एंड 4 वंस आ जाएगा। उसके बाद 2 ज़ीरोज़ 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 1 0 1 0 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो टेबल बन के आ जाएगा। होप तो आपको इस टेबल की भी समझ आ गई। ठीक है, ये टेबल इस तरह से बनाना है। अब आपको क्लियरली सारा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से टेबल बन जाएगा। उसके बाद हम इसके अगर हेक्सा से बाइनरी में करना होगा या बाइनरी से हेक्सा में करना होगा तो हम कर लेंगे। तो अब जो है वो अगर हमें बाइनरी से हेक्सा में करना होगा तो 4 की ग्रुपिंग करेंगे। पहले हम 3 की ग्रुप कर रहे थे ना ऑक्टल में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी बाइनरी का नंबर होगा उसको हम राइट साइड से 4 के ग्रुप्स बनाना शुरू करेंगे और फिर उसकी इक्विवेलेंट जो हेक्सा में आंसर होगा वो देखेंगे, हेक्सा में जो वैल्यू होगी वो देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास है ना, ए की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल होता है, तो ए हम लिखेंगे इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस, ई इज इक्वल टू दिस एंड एफ इज इक्वल टू दिस। आपके क्वेश्चन में ए बी सी लिखा हुआ होगा, ना कि 10 11 12। ठीक है, वो जस्ट नंबर्स होंगे और अगर 9 से ऑनवर्ड होगा तो ए बी सी फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पहले एग्जाम्पल्स, उसके बाद एक्टिविटीज़। तो ये बच्चों आपके पास है जी
यूजिंग दिस कन्वर्जन एनी हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, D73A1, ठीक है। तो D जो है वो 13 के इक्वल होता है। D की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख दें या 13 आप लिखें, मर्जी आपकी, ठीक है। टेबल आपने जो बनाया हुआ होगा उससे वैल्यू उठा लेंगे। तो D जो है वो होता है 1101 के इक्वल। 7 आपके पास होता है 0111 के इक्वल। टेबल के मुताबिक 3 आपके पास होता है 00111 के इक्वल। और A आपके पास है जो है वो 10 के इक्वल होते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो 10 होती है और वो बाइनरी में 10 के ये 1010 के इक्वल होता है। और 1 जो है वो 0001 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आप जो है वो इकट्ठी कर लेंगे और ये आपके पास बाइनरी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 के हम जो है वो ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है, राइट साइड से। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने 4 के ग्रुप्स बनाया। ये 4 का बनाया, उसके बाद ये 0011 का बना, उसके बाद आपके पास 0014 का बना, उसके बाद ये आपके पास 4 का बना और लास्ट में 1 रह गया तो इसके पीछे हम 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे ताकि 4 का पूरा पेयर बन जाए। अब 0011 3 के इक्वल होता है, 0011 अगेन 3 के इक्वल होता है, 1001 जो है वो 8 के इक्वल होता है और 0011 अगेन 3 के इक्वल होता है और 0101 जो है वो आपके पास 0101 ए के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे मिस्टेक है। ऊपर हमने जो टेबल बनाया था 101 आपके पास इक्वल होता है जी 0101, ये 5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल। तो यहाँ पे ए के इक्वल नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन, होप्स आपको इसकी समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के मुताबिक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट दोनों का मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप खुद मेरे बच्चे करिएगा, ठीक है। तो CA2F2 ये आपके पास हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए है क्वेश्चन। और यहाँ पे फोर्थ पार्ट आपके पास है, दोनों का फोर्थ पार्ट बी का और ए का और बी का, ठीक है। मैं वो करवाने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम C42F2 ये करते हैं। ये आपके पास टेबल गिवन है और इसी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ टेबल के अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। सी हमारे पास जो है वो 110 के इक्वल आता है, ठीक है। सबसे पहले अंडरलाइन कर लेती हूँ मैं आपके लिए। सी आपके पास आता है ये, ठीक है, और 4 आपके पास ये है और 2 आपके पास ये है, ठीक है, और एफ आपके पास ये लास्ट में। तो अब यही वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है 1100। उसके बाद आपके पास 4 है, 4 की वैल्यू 0100। उसके बाद आपके पास 2 है तो 0010 और लास्ट में नेक्स्ट आपके पास एफ है तो 1 आ जाएगा और लास्ट में आपके पास जो है वो अगेन 2 है तो 0010 आ जाएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को हमने कर लेना है इकट्ठा और जो आपके पास आंसर आएगा वो नेट रिजल्ट होगा, नेट आंसर होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 110000 4 टाइम्स 0 10 4 टाइम्स 1 0010 और इसकी बेस बनती है 2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। ये बेस आपके पास 16 है, इसकी बेस आपके पास 16 है और इसकी बेस आपके पास आ जाएगी 2। तो हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, बाइनरी से हेक्सा में जो कन्वर्जन करनी है वो किस तरह से होगी। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चंस के मुताबिक हम इसकी जो है वो ग्रुपिंग कर लेते हैं 4 की, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने ग्रुप बना लिए हैं। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये और ये आपके पास ग्रुप है, लेकिन आप देख रहे हो कि 1 अकेला रह गया है। तो यहाँ पे स्टार्ट में हम 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे ताकि हमारा 4 का ये भी ग्रुप बन जाए, ठीक है। तो हम नीचे यही काम करते हैं।
अभी आपके पास ग्रुप बन चुका है, ठीक है। हमने 3 ज़ीरोज़ जो है वो ऐड करने पड़े हमें, जस्ट 1 एक अकेला रह गया था ना, तो 3 ज़ीरोज़ ऐड किए और उसके बाद हमने ये ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के बाद अब हम इसके जो यहाँ पे मैंने आपको टिक करके भी दिखा दिया है कि कौन-कौन सा कलर के अकॉर्डिंगली, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सा किसके इक्वल होगा, बाइनरी में जो है वो नंबर हेक्सा में किसके इक्वल होगा। तो आपके पास जो सबसे पहले है वो 333 0001 है, ठीक है। तो 0001 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद 1100 है। 1100 जो है वो है जी, ये ब्लू है ना, तो ये आपके पास होता है सी के इक्वल को। तो डायरेक्ट हम 12 लिख दें, या उसके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सी करें, या डायरेक्ट सी कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास जी 1, और नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा सी, और उससे नेक्स्ट में आपके पास जी ऑरेंज है। ऑरेंज में आपके पास 4 के इक्वल होता है, तो ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद ग्रे है, और ग्रे आपके पास जो है वो अगेन 1 के इक्वल होता है, तो 1 आ जाएगा। और ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन आपके पास 10 10 ए के इक्वल होता है, तो ये ए आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आपका होता है ई के इक्वल, ये ई के इक्वल, तो ये ई आ जाएगा। तो इसको हम आप इकट्ठा करके लिख लेते हैं, मिला के लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास अब क्या आया है, ये जो आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1C41A E। बेस 2 से हमने अब कर लिया है इसको कन्वर्ट है हेक्सा में, यानी कि बेस 16 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको होप सो समझ आ गई होगी कि इस तरह से आपने जो है वो ये क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा में मैंने दोनों आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो है वो अगर कन्वर्जन आती भी है तो आ सकती है। ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट में ही ज़्यादा आता है, इतने ज़्यादा आपके पास नहीं आने वाला ये क्वेश्चन। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल बनानी हो तो फिर आ भी सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। और फाइनल में एक एक दो क्वेश्चन अगर आए तो आ जाएंगे आपके पास, और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशानी और ना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स भी रहेगा कि किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बने रहे मेरे साथ। और कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें, ताकि मुझे आपकी जो फीडबैक है वो मिलती रहे। और मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट्स में बताते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।